हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 10th आईजीसीएसई का इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स होते रहता है। ठीक है, रिवर्स मतलब क्या है जी, मतलब ये पॉजिटिव भी क्रिएट करता है और नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाता है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में जाता है। तो मिनिमम से मैक्सिमम जाता है, फिर मैक्सिमम से एकदम मिनिमम, फिर मैक्सिमम। ठीक है, तो वन साइकिल ये है तुम्हारा, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, इसको वन साइकिल बोलते हैं, जिसको हम लोग लैम्डा भी बोलते हैं ना साउंड फॉर्म में। ठीक है, तो अगर डीसी करंट रहेगा तो उसका पॉइंटर फिक्स रहेगा एमीटर में, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, वन वे डायरेक्शन। लेकिन अल्टरनेटिंग में क्या होगा, बैक एंड फोर्थ मूव करते रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें स्लोली चेंज होते रहता है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू है। और डायरेक्ट करंट कौन प्रोड्यूस करता है, बैटरी, जो हम लोग रिमोट में यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं, फोन में यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं, आईफोन में यूज करते हैं, समझ गया। आईफोन क्या है? और जनरेटर में जो जनरेटर होता है वो दोनों टाइप का होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो तुम्हें जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार यूज करेंगे। ठीक है, तो जनरेटर दोनों प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। चलो, तो नेक्स्ट देखो, पॉइंटर ऑफ एमीटर तो बता दिया ना, एक्सप्लेन कर दिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एसी के बारे में, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्लीट अल्टरनेशन और साइकिल इन वन सेगमेंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जी। ठीक है, तो देखो एक सेकंड में वन कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, द नंबर ऑफ कंप्लीट अल्टरनेशन और साइकिल इन वन सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखते हैं। ये साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में देते हैं इनको, साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में। अगर 2 हर्ट्ज का है तो ये 2 साइकिल कंप्लीट करता है। एक एग्जांपल देख लो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 2 हर्ट्ज। ठीक है, which means there are 2 cycles per second or 1 cycles last 1/2 is equal to 0.5 second. The main supply in many countries is AC of frequency 50 Hz. अमेरिका में 50 Hz यूज करते हैं, इंडिया में 50 Hz यूज करते हैं। द मेन सप्लाई जो अपने घर पे आता है ना वायर का, उसका 50 हर्ट्ज होता है इन मेनी कंट्री। इज AC ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, each cycle lasts 1/50 of the second. This regularity was used in ticket taper time. Is realized upon many operated clocks. तो हम लोग क्लॉक में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज्ड इन टिकट टेपर टाइम। ठीक है,
realized in operated clock. चलो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। 10th IGCSE का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है? द केमिकल एक्शन इनसाइड अ बैटरी प्रोड्यूस अ सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वन ऑफ इट्स टर्मिनल एंड क्रिएट अ शॉर्टेज एट द अदर पॉइंट, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होता है, उससे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है या वोल्टेज क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। द केमिकल एक्शन inside a battery produces a surplus of electrons at one of its terminal, ठीक है, जिसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव पे एंड होता है ना, इसलिए नेगेटिव लिखा है। तो वन ऑफ इट्स टर्मिनल दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंड क्रिएट्स अ शॉर्टेज एट अदर टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। इट इज देन एबल टू मेंटेन अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या पता चलता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। इट इज देन एबल टू मेंटेन अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम लोग करंट भी बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट कनेक्टेड द टर्मिनल फॉर अ लॉन्ग टाइम, केमिकल रिएक्शन लास्ट। तो इसकी जरूरत नहीं है। वर्क इज डन बाय द बैटरी इन मूविंग अ चार्ज अराउंड द सर्किट। तो वर्क कौन करता है? बैटरी करता है। वर्क डन या इज डन लिख लो, इज डन बाय बैटरी in moving a charge around the circuit, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ डू डिफाइन देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग EMF बोलते हैं, ठीक है। इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय अ सोर्स इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। इट इज, ये याद रखना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय अ सोर्स in moving a unit charge around a complete circuit, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। इज द वर्क डन बाय यूनिट चार्ज पासिंग अ कंपोनेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर इन वोल्ट। तो इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। EMF इज मेजर्ड इन वोल्ट, ठीक है। द EMF ऑफ कार बैटरी 12 वोल्ट, डोमेस्टिक में 220 वोल्ट। तो ये एग्जांपल दिया, कार में कितना वोल्ट यूज करते हैं? 12 वोल्ट। होम में कितना आता है? घर पे 220 वोल्ट, ठीक है। 240 भी आता है, 220 भी आता है। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट